ऐसे थोड़ी आए हैं, 10 लाख रुपया लेकर के आए हैं, 5 तोला सोना भी लेकर के आए हैं। सत्यभामा को इस चीज का अहंकार है कि जो द्वारिका का खर्चा पानी चल रहा है ना, मेरे मायके से आए हुए धन से चलता है, और मुझको न दे करके रुक्मणी को दे दिया। सो महाराज क्रोध कर गई और जाते जाते भगवान से नारद ने कहा, भगवान मैं गया था सत्यभामा महाराज जी से मिलने, तो कोप भवन में जरा मिल लेना, जल्दी करना। भगवान जान गए, नारद तू आया है ना, तो कोप भवन नहीं क्या राम भवन पहुंच जाएगा, कनक भवन पहुंच जाएगा। अब जब कन्हैया मेरा पहुंचता है, देवी जी क्या बात है? सत्यभामा ने कहा, महाराज मत चुप रहना, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं आप। मुझे आज पता चल गया कि सत्यभामा से कितना प्रेम है। अरे देवी जी हुआ क्या? महाराज नारद बाबा आए थे। कन्हैया ने कहा, सो पता है, तभी तो ये है, वो ना आए होते तो ये ना होता। तो स्वर्ग से वो पारिजात का पुष्प लाए थे, आपको दिया, सोचने कोई को दे दिया, दिखाया था नहीं। कन्हैया ने कहा, कुछ ज्यादा बोलूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। कन्हैया ने कहा, देवी जी तुम्हें पता नहीं, अरे मैंने रुक्मणी को तो एक पुष्प केवल दिया है, मैं सोच रहा हूं तुम्हारे आंगन में लाकर पूरा वृक्ष ही लगा दो। आज तो सत्यभामा ने कहा, वाला सब ठीक है, अब ये बैठ गया कि मेरे आंगन में पारिजात वृक्ष आ जाए, प्रतिदिन श्रृंगार करो, वो एक पुष्प पाई में पूरा वृक्ष पा गई, तो अच्छा होता। अब जब भगवान जब सत्यभामा के कक्ष में जाते तो महाराज कन्हैया स्वर्ग चल रहे हैं। भगवान ने सोचा अच्छी पाल लिया है, तो चलो बेटी। स्वर्ग पहुंच गए, चरण पर बैठकर इंद्र ने स्वागत किया, महाराज आइए पधारो। पूजन किया, अर्चन किया, तो कैसे बना रहे महाराज? सब ठीक है। माता जी का भोजन किया, माता जी आप बस घूमने का मन हुआ, घुमाया, ये फला है, ये फला है, ये पूरा दिखाया, बड़ा रूप कच्छ लोग। अच्छा तो हम चलते हैं महाराज इंद्र। हाँ महाराज, ऐसा करो, जा रहे हैं, पहली बार पत्नी के साथ आए हैं, तो कुछ निशानी तो बताएंगे ना। सो महाराज आप भी क्या है, जो चाहो सो ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल जो पारिजात वृक्ष मुझे यही चाहिए। अब इंद्र दे भी देता, लेकिन बगल में बैठी इंद्राणी ने आंख दिखाया, सावधान दिया तो कल से मेरे पास मत आना। अब तो देवी जी बिना बताए थे तो इंद्र भी डरता था अपनी श्रीमती जी से। अपनी श्रीमती जी से इंद्र भी डरता था। मैं एक जगह गया दिल्ली में महाराज जी के साथ में, तो वो डीएम साहब थे, डीएम समझते हैं ना, पूरे जिला का मालिक, बड़ा तेज, बड़ा तर्राक, महाराज जी का शिष्य था। लेकिन महाराज बाहर तो वो भी सिंह रहता था, घर में वो भी अपनी श्रीमती जी से डरता था। महाराज जी में बाहर चाहे जो है वो दे दो, घर में तो इन्हें क्यों बताया सब चलता है। कुछ लोग तो बाहर खूब मुंह फुला करके घूमेंगे, आई एम समथिंग, घर में पहुंचेंगे सो चूहा बन जाएंगे। इंद्र के ऊपर आंख दिखाया इंद्राणी ने। महाराज इंद्र ने कहा, महाराज दे तो देता, लेकिन इस स्वर्ग से, समुद्र से निकली हुई स्वर्ग की संपत्ति इसको नहीं दे सकता।
कन्हैया ने कहा तुम्हें देना क्या, मैं लूंगा। अब तो महाराज वार्ता कहानी बढ़ गई। इंद्र ने कहा हाथ लगाकर तो दिखाओ, कन्हैया ने उठा लिया। अब तो दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध मच गया। जिसने पूजा किया था वही युद्ध करने लगा। समय तो समय का खेल है साहब। मैंने एक दिन कहा था मानुष बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। भिलन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई मां। समय क्या किसी से क्या करा दी। जेल में रहने वाला कभी कभी जेल मंत्री हो जाता है। समय नहीं तो क्या है। गलत कर्म करने वाला कभी बादशाह बन जाता है। साहब समय है। अब तो इधर से मेरे द्वारकानाथ, उधर से इंद्र घमासान युद्ध, उधर से पत्र, इधर से नारायणास्त्र। ऐसा लगा पूरा स्वर्ग तहस नहस हो जाएगा। सो ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए, बोले इंद्र पागल हो गए हो क्या? जिनसे पूरी सृष्टि है, पूरा जगत है, तुम उनसे युद्ध कर रहे हो। अरे इन्हीं की कृपा से तो 14 रत्न निकला, तुम्हें ऐरावत मिला, पारिजात वृक्ष मिला, अन्य अन्य वस्तुओं को गिराया, अमृत मिला, वृक्ष दे दो। सो महाराज चरणों में गिर करके इंद्र ने प्रार्थना किया, महाराज गलती क्षमा करना, थोड़ा सा तामसी प्रवृत्ति का हो गया था, लेकर के जाओ। भगवान लेकर के आते हैं, सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। ये सब कथा भगवान सुखदेव कहते हैं राजन। भगवान इस तरह से सामंजस्य बना करके रखते हैं कि कभी परिवार में विद्रोह न उत्पन्न हो, परिवार में हमेशा प्रेम, हमेशा समर्पण, एक दूसरे प्यार बना